नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शीर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे, राजस्थान में एक नई वैकेंसी आई है। ठीक है, कल इसका नोटिफिकेशन आ गया है। कौन से वाली है? तो एग्जाम का नाम है राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, सेट। ठीक है, पिछले कुछ सालों से एग्जाम नहीं हो रहा था, इसकी दोबारा अब से एग्जाम वापस होने स्टार्ट कर दिए हैं। कोटा जो यूनिवर्सिटी है वो इसके इस बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। और मेन बात यह है कि एग्जाम की डेट भी आ गई है, फॉर्म डेट भी। पूरी नोटिफिकेशन अपने देख रहे हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपने देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो है उसके अंडर में ये चलेगा। नेट है और ये सेट है। ठीक है, ये मेन नॉर्मली अपने एक ही बात है लगभग, समझो। ठीक है, लेकिन नेट का क्या है, नेट का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा कि भाई पूरे भारत में, पूरे भारत के अंदर सभी जगह वैलिड होगी, नेट किया होगा। लेकिन जो सेट का एग्जाम जो है, सेट का एग्जाम जो है वो केवल कहाँ के लिए वैलिड माना जाएगा? केवल और केवल राजस्थान के लिए। राजस्थान में इसके बाद में फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसके लिए अपने एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और अब इसमें मेन मेन चीजें देखो, क्या क्या चीजें हैं। नोटिफिकेशन हुआ रिलीज, इसके अंदर क्या बताया कि सब्जेक्ट, तो जैसे नेट के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर उतने सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेन मेन सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे केमिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, अर्थ साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंट, ये पूरा अपने उसमें लगा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस भी है, लॉ भी है, योगा में भी दी हुई है। ठीक है, म्यूजिक में भी दी हुई है। ये मेन मेन जो सारे सब्जेक्ट है, इनके अंदर अपने क्या दे सकते हैं, सेट दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको पीपीटी अभी अपने प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, अब इसके अंदर ये तो सारे सब्जेक्ट रहे। फिर ये है कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है अपने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, तो ये बता रहा है कि जनरल और अनरिजर्व जो कैटेगरी है या फिर जो ईडब्ल्यूएस है, उनको चाहिए 55%। 55%। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है कि अपने मांगे कितने परसेंट है, 55। ठीक है, लेकिन अगर अपने मान लो कि आ रहे हैं 54.45, ठीक है, 54.45 आ रहे हैं, तो अपने एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर बात यह है कि पूरे एकदम 55% होने चाहिए। ठीक है, पूरे 55% चाहिए। पूरे 55% किस किस के लिए चाहिए? जनरल के और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, लेकिन इसके बाद में जैसे ओबीसी है, ठीक है, अदर बैकग्राउंड क्लासेस, ओबीसी आ गया। ठीक है, ओबीसी में नॉन क्रीमी जो है। ठीक है, और एससी आ गया, एसटी आ गया। ठीक है, और थर्ड जेंडर जो आ गए, उनके लिए कितने हैं? 50%। ठीक है, 50%। तो जनरल के लिए अपने को चाहिए 55%, ओबीसी, एसटी, एसटी है जो, उनके लिए कितने चाहिए अपने को? उनके लिए चाहिए केवल और केवल 50%। लेकिन राउंडिंग ऑफ में है, पूरे 55 होने चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसके अंदर मुख्य मुख्य चीजें क्या क्या है देखो, जैसे इसके अंदर बताया हुआ है अपने कि परीक्षा की स्कीम, परीक्षा कैसे कैसे होगी। तो परीक्षा में दो है पेपर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है उसके अंदर 100 मार्क्स और 50 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन होंगे कैसे? एमसीक्यू बेसिस होंगे सारे क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। फर्स्ट पेपर जो है उसके अंदर क्या होगा, ये मेन जो जनरल जो पेपर है वो है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, टीचिंग आ गया। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, मैथ आ गई। ठीक है, मैथ आ गई, रीजनिंग आ गई। ठीक है, ये सारा है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। इसके आएंगे 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के। ठीक है, इसके लिए। और फिर दूसरा जो पेपर आ गया, ये किसके लिए होगा? ये अपना जो फील्ड है, जैसे अपने को मान लो पॉलिटिकल साइंस से करना है, देना है सेट, इकोनॉमिक्स से देना है, ठीक है, या फिर हिंदी से देना है, योगा से देना है, उसी एक स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसी के अंदर आएंगे। उसी का एक पूरा पेपर होगा जिसके अंदर अपने क्या होंगे, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। इसमें टाइम कितना? 3 घंटे होगा, यानी कि 180 मिनट। ठीक है, आगे समझ में। यानी फर्स्ट पेपर है वो तो जनरल पेपर है, उसके अंदर सारा ही आएगा, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, जीके आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया। ठीक है, टीचिंग आ गया, ये सारा का सारा है। ठीक है, फिर इसके अंदर है कि जो परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, तो मार्किंग स्कीम, सॉरी, मार्किंग स्कीम में क्या रहेगा? पहले ये देखो, पेपर है जो किसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही आएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश केवल दो ही मीडियम होंगे। फिर ये क्या, मार्किंग स्कीम, हर एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का, 2 मार्क्स का हो गया। मेन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो ये रहा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं रहेगी, यानी ना तो फर्स्ट पेपर में और ना ही सेकंड पेपर में, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। फिर इसके अंदर आ गया कि एज लिमिट। एज लिमिट जो इसके अंदर दी हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट, नो अपर एज लिमिट।
ठीक है, यानी कि ऊपर में अगर मान लो कोई 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का कोई भी देना चाहिए, हर एक व्यक्ति ये एग्जाम को दे सकता है। ठीक, फिर आ गया एग्जामिनेशन फीस। तो फीस क्या है, जनरल की, ओबीसी, ओबीसी में भी जैसे ओबीसी की दो है ना, ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर में आएंगे और जनरल है और नॉन क्रीमी लेयर है, इन दोनों के लिए फीस क्या रहेगी अपनी, 1500 रुपए। ठीक है, जबकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, इन दोनों के लिए फीस कितनी रहेगी, 1200 रुपए। जबकि जो एससी और एसटी वाले हैं, एससी और एसटी को फीस कितनी रहेगी, 750 रुपए। तो जनरल की जो फीस रहेगी ना, जनरल और ओबीसी की जो क्रीमी लेयर, वो 1500 रुपए है, ओबीसी की और ओबीसी आ गया, और इसके अंदर ईडब्ल्यूएस, इन दो सभी की 1200, और एससी और एसटी इन दोनों की कितनी आ गई, 750 रुपए। ठीक है, अब ये है कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो 14 तारीख से, 14 जून से लेकर के 15 जून 2026 तक। ठीक है, 14 जून से स्टार्ट होंगे और 15 जुलाई तक। और उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 सितंबर को एग्जाम है। ठीक है, ये अब इसमें नीचे इन्होंने लिख रखा है, टेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डेट एंड सेम टाइम। लेकिन ये एक 6 तारीख सितंबर दी हुई है, लेकिन जैसे सभी सब्जेक्टों का जो सेकंड पेपर है, जैसे अलग अलग इकोनॉमिक्स हो गया, या अपने म्यूजिक साइंस हो गया, योगा हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उन सभी के लिए क्या रहेगा, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि सेम टाइम पे करेंगे। हो सकता है कि एक ही दिन में सभी के पेपर हो। ठीक है, तो अपने को मेन तैयारी किस हिसाब से करनी है, 6 सितंबर के हिसाब से ही करनी है पूरी। ठीक है, और उसके अंदर मुख्य चीजें अब ये बता रखा है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस वही है पूरा का पूरा जो नेट के अंदर है। ठीक है, जैसे आपको अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर देना है सेट, तो वही सिलेबस रहेगा जो नेट में पॉलिटिकल साइंस का है। तो अब इसमें इन्होंने अपना क्या दे रखा है कि डायरेक्ट साइट दे रखी है, किसकी, ये एक तो इन्होंने दे रखी है यूनिवर्सिटी की, ये अपने वाली, और अब ये बोल रहे हैं कि ये रही साइट यूनिवर्सिटी की, एसएसओ पोर्टल से अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। हाँ ठीक है, इन्होंने सीधा बता दिया कि सिलेबस और क्वालिफिकेशन ये रहा, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेबस, क्वालिफिकेशन एंड ऑल अदर, वो सारे ठीक है। कहाँ पे लिखो, ये रहा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अगर जो नेट वाला जो पेपर होता है जो यूजीसी निर्धारित करती है, यही सारी की सारी स्कीम रहेगी। यानी सिलेबस कौन से वाला रहेगा, जो यूजीसी का है, पेपर फर्स्ट वाला भी, पेपर सेकंड वाला भी। ठीक है, तो डायरेक्ट वही रहेगा। इसके अंदर इन्होंने साइट यहाँ दी नहीं हुई है ना, साइट डाउनलोड, ये साइट दे रखी है, यहाँ से अपने डाउनलोड कर सकते हैं, सेव वही रहेगा। बस सेट और अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं। ये अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी सभी बच्चे दे सकते हैं। कैसे अदर स्टेट वाले दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रखी गई है, अदर स्टेट वाले रहेंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आएंगे, लेकिन कोई भी स्टेट का बच्चा है वो दे सकता है। अगर अपने सेट दे देंगे तो ये हो जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर जिन्होंने नेट दिया हुआ है पहले से, जिनकी नेट क्वालिफाई है, उनको भी देना चाहिए। उनको किस लिए देना चाहिए, कि उनकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना, तो उनके लिए भी ये फायदे की चीज है। और पेपर की तारीख इन्होंने दे ही रखी है कि 6 सितंबर को पेपर रहेगा। ठीक है, ये सेम दोबारा फिर वही चीजें आ गई। ठीक है, तो मेन अपने को क्या ध्यान रखना है कि पेपर का सिलेबस क्या है, सिलेबस वही है जो नेट का सिलेबस है। ठीक है, और 6 सितंबर को इसका एग्जाम है। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित सेट के अगर पुराने पेपर चाहिए कोई भी, ठीक है, पुराना पेपर चाहिए अगर कोई भी सेट के, तो वो आप कहाँ से लेंगे, तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एकेडमी का। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल और जो अपने व्हाट्सएप का चैनल है वो, और साथ में इसके पिन कमेंट के अंदर कोचिंग का जो एकेडमी जो अपनी है शीर्ष एकेडमी, इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, और प्लस में अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर मान लो आपकी सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो वो भी आपको सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो का जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको सेशन कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।